नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 इंटरमीडिएट परीक्षा विशेष अभ्यास सत्र में। दोस्तों, 12वीं की परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं है बल्कि यह भविष्य तय करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सत्र में हम लोग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल भाषा और स्पष्ट व्याख्या के साथ आज आप लोग के बीच रख रहे हैं, जिससे आप लोग अपना तैयारी को जांच सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। तो पूरा विश्वास के साथ ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताते चलना है कि 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा राखल दास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने इसको सही किया, कृपया सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो देखिए, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना आप लोग के लिए मोस्ट है, क्योंकि आप लोग इसी से आप लोग सेशन में आगे बढ़ने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग कमेंट किए हुए रहिएगा तो भी आप लोग को आगे तक याद रहेगा कि हाँ, ये प्रश्न आया था तो मैंने कमेंट किया था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, ये भी आप लोग को याद करते हुए चलना है कि विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसको लिए आप लोग याद रखिएगा मौसी से आप लोग याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है। देखिए, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और ये भोगवा नदी पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, कनिंघम को, दयाराम साहनी को या R.D. बनर्जी को? तो भारतीय पुरातत्व का पिता को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने प्रश्न आप लोग को पिछला वीडियो में करा दिया है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये आंसर होगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, जब शक संवत 78 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था। इसी समय कनिष्क का राज्यारोहण किया गया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो राजनीति अर्थशास्त्र जो है प्रशासन का ग्रंथ है और ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या सिख से? तो सूत पिटक जो है वो त्रिपिटक के भाग है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम लाइव आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, समझिए कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते हुए चलना है। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा एक आत्मकथा है जो बाबर ने स्वयं अपना आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण
किसने आरंभ किया था? तो बताते चलिएगा कि आपने हाँ, ये प्रश्न आप लोग सही कर लिया है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और गुलाम वंश का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? देखिए जजिया कर जो है वो जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता है। यह एक धार्मिक कर था जो जिम्मियों से लिया जाता था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कितने लोगों को ये प्रश्न याद है? कृपया कितने बच्चों को ये प्रश्न याद है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पर 1757 तक मुगल सम्राट चला था और ये अंतिम जो शासक जो था बहादुर शाह जफर था। उसको कैद करके रंगून भेज दिया गया था। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से दीन ए इलाही धर्म एक अकबर ने बनाया था। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके अधीन थी? किसके अधीन थी? तो आंसर होगा जो मंत्री था टोडरमल राजस्व व्यवस्था को देखता था और इसी के अधीन राजस्व व्यवस्था था। गुप्त काल में भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? गुप्त काल में भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? हेनसांग, ईत्सिंग, फाहियान या मेगास्थनीज? तो गुप्त काल पूछे तो फाहियान गुप्त काल में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। महाभारत की भाषा क्या है? महाभारत की भाषा क्या है? तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि महाभारत की भाषा क्या है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को, प्राकृतिक को, पाली को या अपभ्रंश को। धम्म की नीति किसने चलाई थी? धम्म की नीति किसने चलाई थी? तो अशोक ने धम्म की नीति चलाई थी। महावीर का बचपन का क्या नाम था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऋषभ था, वर्धमान था, पार्श्व था या सुधर्मा था? तो महावीर का बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान था। वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था। और ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, प्रथम जैन संगीति हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, सिख से, हिंदू से या जैन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो स्तूप जो है बौद्धों से जुड़ा हुआ है और ये अशोक के शासनकाल से ही स्तूप बहुतायत मात्रा में पाया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय युद्ध पूछे तो 1761 ईस्वी में हुआ था मराठों और अफगान के बीच। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक था? कृष्णदेवराय बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था। कृष्णदेवराय जो है वह तुलु वंश का प्रतापी शासक हुआ था। कृष्णदेवराय। निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कांटी किसके काल में भारत आया था? देवराय प्रथम के, कृष्णदेवराय के, हरिहर और बुक्का के। तो देखिए निकोलो कांटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था।
हम्पी किस राज्य की राजधानी है? हम्पी किस राज्य की राजधानी है? देखिए हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी है। तो राजधानी आप लोग एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी थी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका भी जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। कबीर का, गुरु नानक का, नामदेव का या रविदास का? तो तलवंडी का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही अधिक आप लोग को इसी तरह का और आप लोग के बीच वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु को पति मानने वाली भक्त कौन थी? विष्णु को पति मानने वाला भक्त कौन थी? मीराबाई, अंडाल, ललेश्वरी या करेकल अम्मैयार? तो देखिए विष्णु को अपना पति मानने वाला भक्त जो थी वो अंडाल थी, और मीराबाई जो थी वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के समय भारत आया हुआ था? विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के समय भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस भारत आया था। इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत जो है वो किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत को लिखा था। तो सेशन को आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन को आप लोग को शेयर ज़रूर करना है, जितना हो सके आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो मार्टिन बर्ड ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। महल से याद रखिएगा मार्टिन, महल से मार्टिन याद रखना है। आरा विद्रोह 1857 के नेता कौन थे? आरा विद्रोह देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, जगदीशपुर भी देता है। बिहार के जगदीशपुर से कौन से नेता थे? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग देना है, क्योंकि ये बिहार से सवाल है और ये हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है, और इस बार भी यह प्रश्न आएगा ही आएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दक्कन दंगा आयोग कब बना था? दक्कन दंगा आयोग कब बना था? 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1905 में या 1917 ईस्वी में? तो दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 ईस्वी आप लोग का राइट आंसर होगा। दक्कन दंगा आयोग बना था। 1857 द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन हैं? देखिए 1857 द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट रिबेलियन के लेखक है अशोक मेहता, ये पुस्तक के लेखक हैं। अवध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध विद्रोह का नेतृत्व 1857 में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जो हैं अवध विद्रोह का नेतृत्व किया था, और अवध की जगह लखनऊ भी दे सकता है कि लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1857 के बाद नेपाल कौन गया? 1857 के बाद नेपाल कौन गया था? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल चले गए थे, और बेगम हजरत महल का मुकाबला भी नेपाल में ही है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? इसका जो सही जवाब होगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1961 ईस्वी तक इसने अधिकार में रखा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, जिसने भारत की
खोज की थी और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था कालीकट के निकट, जो भारत की खोजकर्ता भी इसे कहा जाता है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम से बना था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट बना था। चोल इमारतें किस शहर की विशेषता है? चोल इमारतें किस शहर की व्यवस्था है? तो देखिए, चोल इमारतें जो है वो मुंबई में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो चोल इमारतें जो है वो मुंबई में पाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को खुद देना है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1867 ईस्वी में, 68 ईस्वी में, 69 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग को देखते हुए इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? बंगाल को बिहार से विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। डांडी कहाँ स्थित है? डांडी कहाँ स्थित है? जहाँ से गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू की थी। तो डांडी जो है वो गुजरात में 12 मार्च से डांडी मार्च शुरू किया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। यह था कक्षा 12 इंटर परीक्षा के लिए आज का महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र। अगर आपने इस सत्र को ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आपकी तैयारी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो याद रखिए, नियमित अभ्यास प्लस सही मार्गदर्शन कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी तरह का रोज़ अभ्यास करते रहिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए और परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है।